अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकील है और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो यूके में जो प्राइवेट हायर ड्राइवर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम वुल्वरहैम्पटन काउंसिल, जिनका लाइसेंस है और जिनका बैज है, उनके लिए है। तो उनको पिछले वीक में एक ईमेल आई है काउंसिल की तरफ से कि काउंसिल्स ने रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो चेंज कर दिए हैं, जो कि इम्प्लीमेंट हो रहे हैं 1 अगस्त दिस ईयर से। तो वो ईमेल थोड़ी सी कंफ्यूजन है और लोगों को उसकी प्रॉपर समझ नहीं आ रही कि उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, हमने क्या करना है, टैक्सी जो प्राइवेट हायर ड्राइवर है उसकी उस पे क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट उसने करने हैं और होने हैं उस पे। तो वो जो ईमेल है वो मैं आपको उर्दू में उसको जो है ना वो डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि आपने क्या करना है और क्या क्या चेंजेस वो जो काउंसिल है वुल्वरहैम्पटन काउंसिल जो 1 अगस्त से चेंजेस लागू हो रहे हैं वो क्या है। सो फर्स्ट आप अगर ईमेल देखें तो उसमें ईमेल में लिखा हुआ है कि 10 जुलाई को जो उनकी रेगुलेटरी कमेटी है उसने अप्रूव किए हैं न्यू कंडीशंस जो है ना वो जो लाइसेंस की, और ये जो न्यू कंडीशंस है ये इम्प्लीमेंट होगी 1 अगस्त 2024 से। सो इसमें ये है कि फर्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट हायर व्हीकल प्रोप्राइटर है, यानी आप जो आप ड्राइवर हैं या फिर आपकी कंपनी है जो प्राइवेट हायर जो लाइसेंस्ड व्हीकल्स हैं आपके पास, सो दोनों पे ये रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। सो द करंटली बाउंड बाय द लाइसेंस कंडीशंस अटैच्ड टू योर व्हीकल, सो अंटिल 31 जुलाई आप पे वही रूल्स हैं सारे जो आप अभी इम्प्लीमेंट हैं, जो आप फॉलो कर रहे हैं वही रहेंगे। फ्रॉम 1 अगस्त ये जो लिखा हुआ है ना कि from 1 August, all private hire vehicle operator door signage approval will be withdrawn. So इसका मतलब है जितने भी जो कंपनी डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज के साथ आप कर रहे हैं इस वक्त, आप अपनी प्राइवेट हायर वो साइन जो लगे हुए हैं डोर पे, किसी पे ऊबर का लगा हुआ है, किसी पे बोल्ट का लगा हुआ है, किसी पे स्ट्रीट कार्स का लगा हुआ है, किसी पे किसी और कंपनी का, किसी भी कंपनी का भी लगा हुआ है। सो 1 अगस्त से वो आपने उतार देने हैं। और दूसरा इसमें यह है कि ऑपरेटर्स आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू सबमिट न्यू अप्रूव्ड साइनेज फॉर द रियर ऑफ द व्हीकल। दिस विल बी A4 size and cannot be magnetic. Proprietor may only display rear operator signage on the vehicle if all drivers are in an exclusive relationship with that operator. So ये जो कंडीशन है ना ये कंफ्यूजिंग है। ड्राइवर्स को ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि विथड्रॉ हो गए ये सारे डोर साइनेज और आपने उतार देने हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ऑपरेटर्स को कहा है कि आप न्यू अप्रूव्ड साइनेज जो है वो सबमिट करवाएं और ये गाड़ी के पीछे लगे होंगे। सो अब ड्राइवर्स को ये कंफ्यूजन है कि क्या हमने नए साइन लेके गाड़ी के पीछे लगाने हैं या नहीं लगाने, ये कंफ्यूजन है। सो ये कंफ्यूजन मैं आपको इस तरह ये ईमेल में उन्होंने लिखा हुआ है, ये बता देता हूं कि इसमें यह है कि अगर आप एक ऑपरेटर के साथ काम करेंगे एक्सक्लूसिवली, फॉर एग्जांपल आप उबर के साथ करते हैं, तो उबर आपको नया डोर साइनेज देगा, वो आपने लगाना है गाड़ी के पिछली साइड पे। डोर के जो साइन है वो आपने उतार देने हैं। लेकिन जो काउंसिल ने आपको जो दूसरी ईमेल आई है उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप उबर के साथ कर सकते हैं, बोल्ट के साथ कर सकते हैं, किसी और के साथ कर सकते हैं, जितने मर्जी आप ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आपने डोर साइनेज नहीं लगाना। लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिवली किसी कंपनी ने आपको हायर किया हुआ है, सिर्फ उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर आप उस कंपनी का जो साइनेज है वो गाड़ी के पीछे लगा होगा। सो यूजुअली जितने मैक्सिमम जो ड्राइवर्स हैं प्राइवेट हायर ड्राइवर्स वुल्वरहैम्पटन के, उनका एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे ख्याल में किसी के साथ किसी कंपनी के साथ नहीं है। अगर आपका है तो फिर आपने पीछे लगाना है, अगर नहीं है तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बता दूंगा।
और दूसरा इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ है फ्रॉम 1st of August 2024 द काउंसिल विल not be enforcing the following license conditions for the private hire vehicle license. So the internal plate may be removed. However, you may leave this in place until your license is renewed. So एक और जो उन्होंने चेंजेस की है कि जो आपकी गाड़ी के अंदर विंड स्क्रीन पे जो प्लेट लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है काउंसिल का नेम, आपका व्हीकल लाइसेंस नंबर और नंबर ऑफ पैसेंजर्स, वो भी आपने उतार देनी है। लेकिन उसमें ये ऑप्शन आपको दे रहे हैं कि आप उसको लगे रहने दे सकते हैं जब तक कि आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू नहीं होता, नेक्स्ट रिन्यूअल जो भी आपकी, क्योंकि एनुअल लाइसेंस होता है 1 साल के लिए होता है, तो जब आपका रिन्यू होगा तो तब तक आप वो लगा रहने दें और नेक्स्ट रिन्यूअल डेट पे काउंसिल आपसे वो ले लेगी और उसके बाद आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये ऑप्शन है, या आप लगा के उतार के वो रख लें अगर आपने नहीं लगाना तब तक रिन्यूअल तक, और रिन्यूअल डेट पे जाके वो वापस कर दें, या फिर वो लगा रहने दें और रिन्यूअल डेट पे वो खुद ही काउंसिल वाले वो आपसे ले लेंगे। इसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जितने भी रूल्स नीचे आपको ईमेल के सेकंड पार्ट में लिखे हुए हैं, these are withdrawn from 1st of August. They are no more in force from 1st of August. That includes condition 4.1. The proprietor must display the internal plate detailing the license number of the vehicle and the number of passengers permitted to be carried. This must be located on the left-hand corner of the front windscreen and must be clearly visible to the passenger both inside and outside of the vehicle. So ये लिखा हुआ है, ये कंफ्यूजन है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये नहीं लगानी और दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि ये लगानी है। So ये उन्होंने नोटिस किया हुआ है कि ये जो रूल था ये अभी है 31st of July तक, और फ्रॉम 1st of August ये रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसके बाद कंडीशन लिखी हुई है 10.1, द व्हीकल मस्ट बी द करेक्ट लाइवरी ऑफ द प्राइवेट हायर व्हीकल ऑपरेटर that the driver and the vehicle are partnered with at all time. So ये कंडीशन 10.1 जो लिखी हुई है ये भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पुरानी कंडीशन है, 1st of August से ये भी आप पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। So that means your door signage है वो आपने उतार देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंडीशन लिखी हुई है वो है 10th कंडीशन 10.4, the holder of this license must inform licensing services of the operator that vehicle shall be working for at the time of plating and thereafter. When a change of operator occurs, this must be completed via the My License portal. So अब वो आपको कह रहे हैं कि आप जितने मर्जी आप वो ऑपरेटर वो यूज कर सकते हैं, और ये जो कंडीशन थी कि आपने इमीडिएटली आपने लाइसेंस अथॉरिटी को माई पोर्टल के जरिए बताना है, तो वो भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी कंडीशन विदड्रॉ हो रही है फ्रॉम 1st of August. इसके बाद लिखा हुआ है द एक्सेप्शन टू दिस फॉर एनी प्रोप्राइटर्स ऑफ व्हील चेयर एक्सेसिबल व्हीकल हु मस्ट स्टिल नोटिफाई लाइसेंस. सो जिनकी जो व्हील चेयर वाली जो गाड़ियां हैं उनकी जो है ऑपरेटर जो चेंज करने हैं वो आपने स्टिल बताने हैं, वो विदड्रॉ नहीं हो रहा, वो आपने उसके 1st of August के बाद भी बताना है कि आप अगर ऑपरेटर चेंज कर रहे हैं तो आपने काउंसिल को बताना है अगर आपके पास व्हील चेयर एक्सेसिबल व्हीकल है जो। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन यू रिन्यू योर लाइसेंस प्लीज रीड द कंडीशंस केयरफुली एज दे विल बी डिफरेंट टू योर करंट कंडीशंस एंड विल इनकॉर्पोरेट द अबव। अदर पॉलिसी चेंजेस वो ये है नीचे लिखी हुई है कि एमओटी सर्टिफिकेट जो है वो अब आप यूके में किसी भी नॉर्मल एमओटी स्टेशन से आप एमओटी करवाएं और वो आपका एक्सेप्टेबल है। वो पहले होता था कि ये काउंसिल के अप्रूव्ड जो स्टेशन है एमओटी स्टेशन वहां से आपने करवाना है, लेकिन अब आप किसी एमओटी सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं और वो आपका एक्सेप्टेबल होगा। उसके बाद लिखा हुआ है जी देयर इज नो लॉन्गर एन एज रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हीकल विच हैव लेस देन 75 ग्राम पर किलोमीटर ऑफ CO2। सो ये भी कंफ्यूजन है कि लोग समझ रहे हैं कि अब सिर्फ वही गाड़ी आपकी अप्रूव होगी जिसकी जो एमिशन है वो 75 ग्राम पर किलोमीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से कम होगी। नहीं, ये वो कह रहे हैं
कि वो जो गाड़ी होगी जिसकी 75 किलोग्राम पर किलोमीटर से कम है, वो उस पे वो जितनी मर्जी पुरानी हो वो आपकी अप्रूव हो जाएगी। वो चाहे 1960s की हो तो वो आपको उस पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन जिन गाड़ियों की कार्बन एमिशन मोर देन 75 है तो वो उन पे एज रिस्ट्रिक्शन जो पहले है वही रहेगी, उनकी चेंज नहीं हो रही। लेकिन ये जो गाड़ियां इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड होंगी, आई थिंक उनकी ये यूजुअली कम होती है 75 ग्राम से कम, तो वो उनकी उन पे एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो आप कोई भी किसी भी ईयर की आप गाड़ी यूज कर सकते हैं। आई होप दिस भी ये भी क्लियर हो गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको मजीद डिस्क्राइब करके बता दूंगा। उसके बाद जो नई कंडीशन उन्होंने लगाई है कि विद इमीडिएट इफेक्ट, आज से ही जो डीबीएस सर्टिफिकेट है, पहले ये होता था कि वो आप सिर्फ अपलोड करते थे और आपने वो करना होता था, उससे अपडेट के लिए रजिस्टर करना होता था। और अब उन्होंने ये कर दिया कि जो डीबीएस सर्टिफिकेट आपके घर पे आता है बाय पोस्ट, वो आपने इंस्पेक्शन पे साथ लेके जाना है और वो आपका वहां पे इन पर्सन चेक करेंगे। या यू डोंट नीड टू प्रेजेंट योर करंट सर्टिफिकेट। हाँ, जो पहला आपका इस वक्त जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है इस वक्त जो आपका लाइसेंस हो रहा है। लेकिन आपका जब रिन्यू होगा तो तब आपने जो नया आपको डीबीएस सर्टिफिकेट आपका पोस्ट आएगा तो वो आपने साथ लेके जाना है और वो रख लेंगे आपके। वो फिर या आपको उसी वक्त वो वापस कर देंगे या फिर वो पोस्ट में आपको वापस कर देंगे। उसके बाद जो नई कंडीशन लगाई है उन्होंने वो ये है कि ऑल लाइसेंस एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग रिन्यूअल have to provide a certificate of good character conduct if they have been outside of the UK for 3 or more months continuously since the age of 18. The application form is being updated to require this. So ये जो एक condition है, ये worrying condition है। Most of the people who migrated from different countries to UK, तो इसमें यह है कि जब आप 18 साल के थे उस तब से लेके आज तक अगर आप 3 महीने या उससे ज्यादा कंटिन्यूसली आउट ऑफ यूके रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एक बंदा आया है यूके में आया है फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से और वो उसकी उम्र थी 25 साल, सो उससे पहले 18 साल से लेके 25 साल तक वो पाकिस्तान में रहा है, तो आपने उस जो आपका पीरियड है उस पीरियड का आपने गुड कंडक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से बनवाना है। अगर आप किसी और कंट्री में रहे हैं, इंडिया में रहे हैं, बांग्लादेश में, किसी और दुनिया की किसी भी कंट्री में आप रहे हैं, 18 साल की उम्र से लेके आज तक 3 महीने से ज्यादा किसी भी मुल्क में रहे हैं आप, तो आपने वहां से करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है और ये आपका वहां ये आप ले सकते हैं। आप अपने उस मुल्क की एम्बेसी से ले सकते हैं, कॉन्सुलेट से ले सकते हैं, या वहां से आप जाके बनवा सकते हैं, किसी भी जरिए से आप वो लेने हैं। और ये इमीडिएटली जो है ये इफेक्टिव है आज की डेट से। इस पे उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑल लाइसेंस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स हैव टू प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ गुड करेक्टर। सो ये आपने ये आज के बाद, पहले ये नहीं था, कुछ काउंसिल का ये पहले भी रूल था, लेकिन ये वुल्वरहैम्पटन काउंसिल ने भी अब ये ऐड कर दिया कि आपने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है उस कंट्री से जहां पे आप 3 महीने या उससे ज्यादा रहे हैं फ्रॉम द एज ऑफ 18 until नाउ। सो इफ यू हैव एनी, इसके आगे जो उन्होंने ईमेल में लिखा हुआ है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस ईमेल एंड वी विल सेंड एन ईमेल टू ऑल लाइसेंसीज with answer to frequently asked questions। So वो कह रहे हैं कि आप इस ईमेल पे रिप्लाई करके भी पूछ सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में। You will not receive an individual response. Updates on the other changes approved by committee will also be included. This update will be sent on 31st of July। So वो ये कह रहे हैं कि आप ईमेल करें जो भी आपकी क्वेश्चंस है, तो वो सबको वो अपडेट्स क्लैरिफाई करके 31st ऑफ जुलाई को एक और ईमेल सबको भेजेंगे कि ये जो न्यू रूल्स हैं इनकी ये डिस्क्रिप्शन है।
आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपने क्या करना है। मैं आपको समरी शॉर्ट में करके बता देता हूँ। आपने जो डोर स्टिकर्स हैं वो उतार देने हैं अगर आप एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप नहीं है किसी कंपनी के साथ। अगर है तो फिर आपने नया जो डोर साइन है वो लेके गाड़ी के पीछे लगाना है। उसके बाद आपने जो अंदर प्लेट विंड स्क्रीन पे लगी हुई है वो उतार देनी है। अगर आपने नहीं उतारनी तो वो आप लगी रहने दें रिन्यूअल तक, और रिन्यूअल पे काउंसिल वाले वो आपसे ले लेंगे। अगर आपने उतारनी है तो उतार के संभाल के रख लें और रिन्यूअल पे वो काउंसिल को वापस कर दें। उसके बाद आपने करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, जहां पे आप यूके से आउट ऑफ यूके कहीं भी 3 महीने से ज्यादा रहे हैं। उसके बाद एमओटी सर्टिफिकेट आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद जो गाड़ियां आपकी इलेक्ट्रिक हैं या प्लग इन हाइब्रिड हैं जिनकी कार्बन एमिशन लेस देन 75 ग्राम है, उस पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है और बाकियों पे स्टिल होगी। उसके बाद आपने डीबीएस सर्टिफिकेट जो है वो आपने इन पर्सन लेके जाना है रिन्यूअल पे, और वैसे भी जो न्यू हैं वो भी। और ये सारी चेंजेस हैं और जो 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। आई होप कि आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, and please do subscribe my channel, and also see you next time in next video. Thank you, take care, bye.